जिंदगी में अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो ये कहानी आपके लिए है। एक बार एक गुरु और उसका चेला गांव जा रहे थे, लेकिन एक समस्या हो गई क्योंकि रात बहुत हो गई। अब जो चेला था उसने देखा कि रात तो बहुत हो गई है, अब हम गांव कैसे जाएंगे। उसने तुरंत कहा, गुरु देखो, रात हो गई है और इस समय गांव के लिए निकलना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए यहीं कहीं पे रुक जाते हैं। अब गुरु ने भी अपना सर हिलाया और बोले, आओ आज रात यहीं कहीं पे रुक जाते हैं। अब गांव में घूमते घूमते वो जो चेला था ना, उसको एक घर दिखा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। अब घर के अंदर से एक बहुत ही गरीब आदमी निकला। उसने कहा, कौन हो भाई। तब उस चेले ने पूरी बात बताई कि वो लोग कौन हैं और रात बहुत हो जाने के कारण वो उसके घर में रुकना चाहते हैं। अब उस गरीब आदमी ने कहा, ठीक है, अंदर आइए। अब वे दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, उस गरीब के घर पर गरीबी नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा गरीबी थी। उसकी इस हालत को देखकर उस आदमी से गुरु ने पूछा कि बेटा तुम क्या काम करते हो। अब उस गरीब आदमी ने कहा कि गुरुजी मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। अब उसकी ये बात सुनकर गुरु ने कहा, जब तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन है तो इतने गरीब क्यों हो और इतनी गरीबी में क्यों रहते हो। आदमी बोला, गुरुजी मेरे पास जो भी ज़मीन है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सारे गांव वाले बोलते हैं कि ये ज़मीन बंजर है और इस ज़मीन पर कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती। उसकी ये बात सुनकर गुरु ने पूछा, तो बेटा तुम्हारा घर का गुजारा कैसे चलता है। अब उस बेचारे गरीब आदमी ने कहा, गुरुजी मेरे पास एक भैंस है, उसी से घर का गुजारा चला लेता हूँ। बातें करते करते रात बहुत हो जाती है। अब गुरुजी और उसका चेला सो जाते हैं और वो गरीब आदमी भी सो जाता है। अब आधी रात में गुरुजी उठते हैं और देखते हैं कि गरीब आदमी सो रहा है, और गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर रफू चक्कर हाँ अपने गांव चले जाते हैं। अब बताइए भला, वो बेचारा गरीब आदमी सो रहा है और उसकी भैंस को लेकर गुरुजी अपने गांव चले जाते हैं। अब चेले ने कहा, गुरुजी ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उस बेचारे गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस से चलती थी और उसी भैंस को आप उठाकर यहाँ ले आए। तब गुरुजी मुस्कुराते हैं। अब इस बात को पूरे 10 साल बीत चुके थे। गुरुजी का चेला भी अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। अब एक दिन अचानक उसको उस बेचारे गरीब आदमी की याद आई और उसने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं बेचारे का क्या हाल है। आखिर हमने तो उस बेचारे की भैंस चुराई थी। और अब वो चेला जैसे ही गरीब आदमी के यहाँ जाता है तो क्या देखता है, जहाँ उस बेचारे गरीब आदमी का झोपड़ा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल खड़ा था, और जो बंजर जमीन थी उस पर फूल और फलों के बगीचे थे। तभी उधर से घर का मालिक आता है। चेला जैसे ही उसे देखता है उसे पहचान जाता है। चेले ने उस आदमी से कहा, पहचाना, मैं वही हूँ जो अपने गुरु के साथ आपके यहाँ एक रात बिताई थी। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ पहचान गया। अरे उस रात आप दोनों कहाँ चले गए थे, और मेरी भैंस भी नहीं दिख रही थी, वो भी पता नहीं उस रात वो कहाँ चली गई थी। मैंने अपनी भैंस को और आप दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन न आप दोनों दिखे न मेरी भैंस। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी वो भैंस पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने अपनी ज़मीन पर ही मेहनत करना शुरू किया। मेरी मेहनत का फल उस ऊपर वाले ने मुझे दे दिया और मेरी ज़मीन पर फसल उग गई। कहाँ मैं लोगों की बातें सुन सुनकर अपनी भैंस के भरोसे बैठा था। अच्छा हुआ जो उस रात वो भैंस कहीं चली गई और मैंने अपनी ज़मीन पर ही मेहनत करना शुरू किया। और देखो, आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद वो शिष्य बहुत रोने लगा और अपने गुरु की महिमा समझ गया। अब वो समझ गया कि उसके गुरु ने उस रात ऐसा क्यों किया। अब जरा आप लोग सोचो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ होता है,
लेकिन कोई ना कोई चीज जरूर होती है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका परिवार हो या कोई रिश्तेदार या आपका जॉब हो। ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर होती है जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। इसीलिए अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और देखो कहीं उस भैंस के जैसे आपके जीवन में कोई ऐसा तो नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसीलिए इधर उधर की बातें न सुनकर आप जो कर सकते हो वो करो और अपने टैलेंट को पहचानो और जीवन में आगे बढ़ो और दिखा दो इस दुनिया को कि आप भी कुछ कर सकते हो, अपना जीवन बदल सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें। एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।